Hello guys, welcome back to the channel. I'm back after a long time. आप सब कैसे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके तो ये है हम एपिसोड 4 में उसके सेकेंड डे हम घूमने गए थे कुछ लोकल स्पॉट्स, क्योंकि हमें कोई क्राउडेड प्लेस नहीं जाना था। हम ऑलरेडी बहुत थक गए थे और हमारी ज़्यादा जगह देखने का मन भी नहीं कर रहा था। और फिर हमारे पास दो ऑप्शंस थे, या तो पहलगाम चलो या तो हम संतान टॉप जाए। तो फिर हमने संतान टॉप जाना सही समझा, क्योंकि पहलगाम एक क्राउडेड प्लेस है। वहाँ पे इट्स नॉट सुंदर नहीं है, लेकिन वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ठीक है, लोकल कॉमन स्पॉट है वो। तो हमने सोचा संतान टॉप विल बी द बेस्ट ऑप्शन। फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लोथिंग्स लेने के लिए रुके थे, जैसे कि कोट, देन गम बूट्स एंड ऑल, क्योंकि बर्फ़ ताज़ी थी तो ताज़ी बर्फ़ पे हम नॉर्मल शूज़ में नहीं जा सकते हैं। ये व्यूज़ दे वेयर मेस्मराइजिंग, लाइक मैं इन्हें ना वर्ड्स में नहीं बता सकती कि मैंने वहाँ पे जाके कैसा फ़ील किया है। आप जस्ट देखते जाइए कि कितना सही लग रहा था सब कुछ। यहाँ पे आप 40 to 30 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सकते हो। ये बर्फ़ की वजह से नहीं होता है, दिस इज़ बिकॉज यहाँ पे इतनी तेज़ हवाएं चलती है, इतनी विंड्स, लाइक इतना स्पीड होता है विंड का, तो आप यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते हो। आपके लिप्स वगैरह सब कुछ ब्लैक हो जाते हैं, तो आपके साथ वैसलीन कैरी करना, ताकि जैसे ही आप गाड़ी में जाओ तो वैसलीन वगैरह लगा लो, ताकि आपको आपके स्किन पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। तो फिर हम यहाँ पे थोड़ी देर खेले। यहाँ पे हमने थोड़ा छोटा मोटा कंपटीशन भी किया था स्नोमैन वगैरह बनाने का। एक बात बताऊँ, ये सारी क्लिप्स ना मेरे पापा ने ली है, क्योंकि मेरे हाथ लाइक ग्लव्स से बाहर आ नहीं रहे थे। बिकॉज़ मैं लाइक गाइस, मेरे हाथ इतने ठंडे पड़ गए थे ना कि मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं वीडियो कर पाऊँगी। तो मैं पापा ने मेरे लिए ये क्लिप्स लिए एंड आई एम थैंकफुल टू हिम एक्चुअली। और उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे क्लिप्स लिए थे। यहाँ पे हमने थोड़े फ़ोटोज़ निकाले, थोड़े से वीडियोज़ लिए, थोड़ा सा अलोन टाइम स्पेंड किया, पीसफुल टाइम स्पेंड किया। आपकी तरफ चारों तरफ बर्फ़ हो और आप बीच में हो तो कैसी फीलिंग आती है, राइट। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सोचा, हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो हमने डिसाइड किया कि कुछ खा लेते हैं। और हमारा ब्रेकफास्ट टाइम था, एज़ हम यहाँ पे 8-9 बजे तक पहुँच गए थे। तो हमने यहाँ पे मैगी खाई। यहाँ पे वैसे नॉर्मल ब्रेकफास्ट मिल रहा था, जैसे हो गया मैगी, चाय बिस्किट, कॉफ़ी, देन पराठा एंड ऑमलेट, एग्स एंड ऑमलेट वगैरह मिल रहा था। तो हमने मैगी लिया। और मैं लाइक मैगी का टेस्ट इतना सही होता है ना गाइस। हम कहीं पे भी पहाड़ पे जाए या फिर बर्फ़ में जाए, स्नो में जाए, तो फिर मैगी कितना लाइक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है खाने के लिए। तो यहाँ पे मैगी हम ऐसे मुंह में डाल रहे थे तो एकदम ठंडी हो जा रही थी बिकॉज ऑफ विंड एंड ऑल। तो मैगी खाने के बाद फिर बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, और लाइक अभी हमें और मतलब बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी, और थोड़ी सी और मैगी खाने का मतलब पेट भर गया था मैगी खा के। तो हमने सोचा चलो कुछ और ट्राई करते हैं। तो हम गए यहाँ पे चाय बिस्किट, मैंने सोचा चाय ट्राई करती हूँ। तो मैं चाय बिस्किट खा रही थी, सबने अपने लिए कॉफ़ी वगैरह वगैरह जो भी उन्हें चाहिए वो मंगवाया। तो हमने टेंट में बैठ के ये सब इन्जॉय किया था। और लाइक गाइज, यहाँ की फीलिंग मैं क्या ही बताऊँ, मतलब ये मेरे लिए एक मैजिकल ट्रिप थी। यहाँ पे आना, इट वाज जस्ट लाइक एक ड्रीम मेरे सामने से आके चला गया है, और मैं बस सोचती रह गई कि क्या हो रहा है। यू आर गेटिंग मी राइट। मैं नहीं बता सकती इन्हें वर्ड्स में कि मैं क्या फ़ील कर रही थी उस टाइम पे। एंड आई एम ग्लैड कि हम वहाँ पे ट्रिप पे जाके आ भी गए, बिकॉज रोड थोड़ा सा ट्विस्टी रोड था, और वहाँ पे जाना इट्स नॉट एट ऑल ईजी। आई एम थैंकफुल कि हमारी ये ट्रिप बहुत अच्छी हो गई। आप मैगी देखो गाइस, कितनी यम्मी लग रही है। और फिर यहाँ पे ना मेरी बहन को पता नहीं क्या शौक चढ़ा हुआ था, शी आस्क्ड फॉर कुरकुरे एंड चिप्स, तो उसने वो लिया और फिर वो खा रही थी वही। उसके बाद मैगी भी खाई, और मैंने जैसे आपको बताया फिर हम टेंट में गए। तो टेंट में हम जैसे ही वो अंकल के साइड में बैठे थे, वहाँ पे वो सारी चीज़ें बना रहे थे, और वो जो गैस का जो फ्लेम है वो इतना अच्छा लग रहा था। टेंट ऐसे कंटिन्यूअसली मूव हो रहा था, हमें विंड की स्पीड समझ आ रही थी। यहाँ पे ये लोग हमेशा ये जेसीबी होते हैं जो कि स्नो को साइड करते हैं ताकि हमें रोड मिल पाए जाने के लिए। थैंक यू टू ऑल द पीपल हु वर्क देयर फॉर लाइक ये जगह खाली करवाने के लिए, जो भी काम करते हैं। और
वही बस फिर हमने सोचा अब कहाँ जाए, लेकिन फिर लंच का भी टाइम हो गया था। जब तक हम नीचे आए ना तो लंच का टाइम हो गया था। तो हम ना वहाँ पे रुके, एक हमने बहुत सही स्पॉट देखा था। एक ऐसे क्या कहते हैं, इट्स लाइक अ कॉटेज काइंड ऑफ, मैं ऐसे ही कह सकती हूँ। 2 पिलर्स वगैरह थे और ऊपर से एक हट टाइप का स्ट्रक्चर था। वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट थी बेसिकली। बहुत अच्छा व्यू था। तो हम घर से खाना पैक करके लेके आए थे। तो हमने सबने अपना अपना लंच किया। मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी निकाली, एन्जॉयड फ़ोटोज़ गाइस, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर जा रही थी। मैंने वो वीडियो नहीं लिया लेकिन फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, तो आप बस वो फ़ोटोज़ देखो। उसके बाद ना रास्ते में हमें बहुत सारे गार्डन्स दिखे, लेकिन हमारा रुकने का मन नहीं था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऑलरेडी थक गए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो हमने ड्राइवर अंकल से बोला कि किसी लोकल प्लेस ले चलो ये, और किसी पीसफुल जगह पे। तो वो हमें लेके आए सनमटा टेम्पल, जो कि अनंतनाग के मेन सेंटर पॉइंट पे आता है। वहाँ पे इतना पीसफुल, इतनी पीसफुल और इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी। वहाँ का मेन अट्रैक्शन था ये फ़िशेस। तो वहाँ पे एक फ़िश पॉन्ड भी था जो कि मैंने आगे वीडियो में दिखाया है। तो ये बहुत ही प्यारा सा टेम्पल था जहाँ पे सारे भगवान थे, लाइक राम, सीता माँ, देन कृष्ण जी, शिव जी, पार्वती माता, ऐसे सारे, गणपति बप्पा, सारे भगवान थे यहाँ पे। इतना ज़्यादा पीसफुल, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी मुझे। सच में ऐसा लाइक हमारी लाइक पूरी जो थकावट थी पूरे दिन की वो सब चली गई थी। और यहाँ पे आपको बाहर इन फिशेस को खिलाने के लिए दाल मिल जाता है, पर बाउल 20 रुपीज़। तो हमने ये लिया। ये खिलाते टाइम इतना अच्छा सा सेटिस्फैक्शन मिल रहा था गाइस। सबने ट्राई किया, सबने खिलाया, और जैसे ही हम एक एक दाना डाल रहे थे तो वो फिशेस लाइक दे वेयर पॉपिंग अप टू हैव इट। वो एक अलग फीलिंग आ रही थी। तो ये होने के बाद फिर हमने दर्शन के लिए गए। हमने हर जगह पे दर्शन लिए, और क्या ही बताऊँ मैं, बस आप देखिए इस जगह को और एंजॉय कीजिए और वो पॉजिटिव वाइब महसूस करने की कोशिश कीजिए। दर्शन वगैरह होने के बाद हम आ गए प्रसाद प्लस कंट्रीब्यूशन काउंटर पे। तो यहाँ पे मैंने जो स्टार्टिंग ट्रिप में पैकिंग ब्लॉग में आप देख लेना, जो भी पैसे कलेक्ट किए थे स्टार्टिंग से अभी तक बचा के रखे थे, और यहाँ पे मैंने कंट्रीब्यूट कर दिया अपने मन से। मुझे लगा यहाँ पे कर देना चाहिए, मुझे पता नहीं अंदर से फीलिंग आ रही थी। तो फिर दैट्स इट फॉर द डे गाइस। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताना, और वीडियो के आइडिया है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर काइंड का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई श्योरली ब्रिंग इट।